हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईपीएस स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो सुबह 5 बजे का जो टाइम स्लॉट है ये रहता है घटना चक्र के सेशन का, जिसमें हम लोग पूरा जनवरी से लेके जून तक का जितना भी कंटेंट है आपके करंट अफेयर्स के पार्ट पे उसको कवर अप कर रहे हैं। और इसके अलावा जो सुबह 7 बजे आपका मेन करंट अफेयर का सेशन होता है इसको देखना मत भूला करिए। और हाँ, एक चीज़ और, 11 बजे आपका यूट्यूब पे एसएससी का क्रैश कोर्स चल रहा है। तो आप में से जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्पेशल क्लासेस अटेंड नहीं करते हो, तो सबसे बड़ा लॉस तो पहले वहीं पर हो जाता है कि स्पेशल क्लास ही नहीं अटेंड कर रहे हैं। तो एटलीस्ट एक चीज़ ध्यान रखा करो, हर दिन एवरी डे, ठीक है, हर दिन रात में सोने से पहले, रात में 10 बजे से पहले एक बार टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय कृति के, पहली बात तो सही जगह पे जुड़िएगा। तो वहां पे जब आप चेक करोगे ना तो आपको जो भी नेक्स्ट डे क्लास होता है स्पेशल क्लास, उसका लिंक मिल जाएगा। उससे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उस क्लास में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो, नोटिफाई कर सकते हो, और जैसे क्लास शुरू होगा आप उसको देख पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये स्पेशल क्लासेस सिर्फ और सिर्फ लाइव ही मिलते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि प्लीज क्लासेस को मिस मत किया करिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अच्छा, अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से, और अनअकैडमी का जो पेड बैच है उसके बारे में आपको सेशन के लास्ट में बताते हैं, ठीक है। पहला सवाल, पहले ही सवाल हलवा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टीम 11 जो है इसका गठन कौन से राज्य के द्वारा किया गया। आंसर बन जाएगा यूपी। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और अभी हाल ही में प्रेजेंट टाइम पे एमपी के जो गवर्नर थे यानी कि लालजी टंडन जी, उनकी डेथ हुई है, और इनकी जगह पे भी अभी कार्यभार कौन संभाल रहा है? आनंदीबेन पटेल। टीम 11 को फॉर्म इसलिए किया गया था कि कोविड-19 के चलते जितनी भी यहाँ पे स्कीम्स वगैरह आ रही हैं, जो भी योजनाएं आ रही हैं, वो सही तरीके से लागू हो पा रही हैं कि नहीं, इसको चेक किया जाएगा। और इसकी वजह से यूपी की जो इकोनॉमी है, जो आर्थिक स्थिति है इस पर्टिकुलर स्टेट की, राज्य की, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में भी ये सारा का सारा डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा टीम 11 के द्वारा, ठीक है। टीम 11 है, ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है टीम 10, टीम 9 ऐसे लिख के दे दिया, वहां बैठ के कुछ भी आंसर मार्क कर लो, तो वैसा मत करना। और हाँ, सेशन को प्लीज एक बार से लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि पता है जब तक तुम लोग के फीडबैक अच्छे नहीं आते तब तक मुझे भी नहीं लगता कि अच्छा दिस इज रिलेवेंट, वो वैसा वाला फील नहीं आता, ठीक है। चलो अच्छा, अब देखो यहाँ पर कोरोना वायरस इन यूपी, योगी ऑफर्स टीम 11 पैनल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला सवाल, who has developed emergency evacuation bags and biosuits to deal with COVID-19। सवाल में पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा बैग्स और बायोसूट्स डेवलप किए गए हैं ताकि कोविड-19 से बचाव किया जा सके। आंसर बनेगा डीआरडीओ। जब हम डीआरडीओ बोलते हैं कमेंट सेक्शन में फटाक से इसका फुल फॉर्म बता दो। देखो डीआरडीओ के पार्ट पे आपको ये याद रखना है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। इसके अलावा अगर इसके आपसे हेड पूछे जाएंगे या फिर अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो वो कौन हो जाएंगे? सतीश रेड्डी जी रहेंगे। एक पॉइंट और, डीआरडीओ के द्वारा भारत क्या है ये, कोई मुझे बताएगा? चलो हम ही बता देते हैं, भारत नाम का जो ड्रोन है वो अभी हाल ही में किसने लिया है? हमारी जो आर्मी है उनके द्वारा डीआरडीओ से लिया गया है। तो दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। अब इनके द्वारा यहाँ पे एयर प्रूफ, जो आप कह सकते हैं ना वाटर प्रूफ और एयर प्रूफ बैग डेवलप किए गए, ताकि आप जब यहाँ पे किसी के कॉन्टैक्ट में आओ जिसको कोरोना है तो थोड़ा सा यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रिकॉशनरी बेसिस पे चीजें होंगी, ठीक है। अगला देखो, कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसके द्वारा यहाँ पे स्टैंडर्ड इन इंडिया इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? किसके लिए? फॉरेन टूरिस्ट के लिए एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन के लिए। देखिए अभी कोविड के चलते क्या हो रहा है, काफी सारे जो फॉरेनर्स वगैरह हैं वो इंडिया में देखो आना चाहते हैं, या फिर काफी सारे एनआरआईज हैं जो बाहर के देशों में रहते हैं और वो इंडिया में वापस आना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक अलग से आप कह सकते हैं एक अलग से यहाँ पे पोर्टल बनाया गया है जिसके ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन होगी। इवन कैसे आप हर एक इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाओगे इसके बारे में भी पूरी जानकारी इसके ऊपर मेंशन होगी। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसको लॉन्च किया। भाई देखो टूरिस्ट लिखा है तो ऑब्वियस है ना, मंत्रालय किसके पास है बस ये बता दो कमेंट सेक्शन में। इजी क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से आंसर करके बताइएगा मिनिस्ट्री किसके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी का नाम आपको बताना है जिसके द्वारा जीवन लाइट इसको लॉन्च किया गया। ये क्या है? बैटरी बेस्ड है यहाँ पर आपका, ये क्या है ये भी बताते हैं, लेकिन पहले ये बता दो कि कौन से आईआईटी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। आंसर विल बी आईआईटी हैदराबाद। देखो अब ये क्या है, ये दिखाई दे रहा है आपको, कुछ ऐसा सही आपका छोटा सा होता है जैसे ट्रांसमीटर्स वगैरह होते हैं, ये उस तरीके का यहाँ पे एक पोर्टेबल डिवाइस बनाई गई है। ये क्या है? एक तरीके का आपका वैसी वाली चीज़ें होती है ना कि वेंटिलेटर्स वगैरह जो होते हैं उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह जो होते हैं उसकी कमी होती है, तो ये क्या किया है हैदराबाद ने, हैज़ डेवलप्ड अ लो कॉस्ट पोर्टेबल इमरजेंसी यूज वेंटिलेटर, ठीक है।
क्लेमिंग द डिवाइस कुड हेल्प इन मीटिंग द वेंटिलेटर रिक्वायर्ड। सिंपल सी बात है, दिस इज जस्ट लाइक अ वेंटिलेटर। किसने डेवलप किया? आईटी हैदराबाद के द्वारा इसको डेवलप किया गया। आगे देखो, जनता कर्फ्यू सवाल में पूछा जा रहा है कि इसको केंद्र सरकार के द्वारा कब इम्पोज किया गया था। देखो ये वैसा वाला दिन था कि हर जगह पे इसको जस्ट लाइक अ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था। तो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, जिसमें देखा होगा ना थाली वाली बजाई थी और दिए विए जलाए थे एंड ऑल। तो ये जो जनता कर्फ्यू है ये कौन सी डेट को लगाया गया? 22 मार्च को इसको इम्पोज किया गया था। आगे देखिए, कोरोना वायरस इफेक्टेड विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कोरोना वायरस जो होता है वो हमारी बॉडी के कौन से हिस्से को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? आंसर बनेगा यहाँ पे लंग्स को इफेक्ट करता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और हाँ, स्कोर जो है ये यहाँ पे क्या कर रहा है? अभी प्रेजेंट टाइम पे वैक्सीन डेवलप कर रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि 75% इफेक्टिव है। तो लेट्स सी इसका आउटकम क्या होता है। आगे देखो यहाँ पे, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक। देखो IDFC तो पहले मालूम होना चाहिए ना, ये भी तो पता हो। अब इसके एम्बेसडर कौन बने? अमिताभ बच्चन जी। अच्छा, अमिताभ बच्चन जी की जब बात आ रही है तो आपको ये मालूम है कि स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी एम्बेसडर कौन है? यही है। RBI के द्वारा ट्विटर पे मोड को प्रमोट करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर किस चीज़ को, जैसे कि होता है ना डिजिटल मोड पे अगर आपको प्रमोशन करना है तो यहाँ पे मालूम होना चाहिए, सिंपल सी बात है, यहाँ मालूम होना चाहिए ना कि प्रमोशन के लिए किसी ना किसी को तो खड़ा किया हो। तो दैट इज अमिताभ बच्चन जी को वहाँ पे एम्बेसडर चुना गया। अब देखो यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर लोकेटेड है। और अगर इसके CEO पूछे जाएंगे तो कौन हो जाएंगे? V विद्यानाथन जी रहेंगे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कोई पुराना बैंक नहीं है, ये थोड़ा सा लेटेस्ट वाला है, तो मे बी क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड। अगला देखो, व्हेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड। ये जो दिन है ये किस दिन मनाया जाता है? तो 15 मार्च को ये डे सेलिब्रेट होता है। अच्छा एक चीज और, ये दिन, उसके बाद दिस वन एंड मार्च, अप्रैल एंड मे, ये तीनों जो आपके डेज है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान रखिएगा। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। जरा मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि ये जो तीनों डेट्स हैं इनमें सेलिब्रेट किया जाता है। फटाक से आंसर करके बताओ, जल्दी से आंसर आना चाहिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम। देखो इस बार की थीम क्या थी? द सस्टेनेबल कंज्यूमर इसकी थीम रही थी, ठीक है। आगे देखिए, GST काउंसिल यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, इसकी जो काउंसिल की मीटिंग हुई उसका आयोजन कहाँ पे किया गया? क्योंकि 39 नंबर की थी और इसकी जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा करी जाती है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। आंसर क्या बनेगा? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। अब जो GST है ये आपका क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना था तो बिल नंबर आया था 122। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया तो यहाँ पे कौन सा वाला अमेंडमेंट नंबर हो जाएगा? 101। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना कि सबसे पहली बार GST को इम्पोज कहाँ पर किया गया था, इन विच कंट्री। अगला सवाल, भूमि राशि पोर्टल ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? देखो क्या लिखा? भूमि ना, इसका मतलब ये हो गया कि लैंड एक्विजिशन वगैरह जो होता है ना उसके लिए यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। आपको बताना है कि किसके द्वारा। आंसर बनेगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। अब मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है किसके पास? नितिन गडकरी जी के पास है, सिंपल सी बात है। और MSME किसके पास है? वो भी मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखो 2018 की बात करी जाए तो उस टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी फिर से चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि मैक्सिमम जगह पर इसको पूरी तरीके से लागू किया जा रहा है। तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके लिए ई-गवर्नमेंट पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। अब कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होगा, ठीक है। अगला, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में आपको बताना है कि ये जो रिपोर्ट आती है ना, इसमें टॉप पोजीशन पे कौन सी कंट्री रही? आंसर विल बी फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल क्या हो जाएगी? हेलेसिंकी। करेंसी क्या रहेगी? यूरो। और यहाँ की PM कौन हो जाएंगी? सना मरीन। अच्छा एक चीज और, इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी रही है? 144। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। शुरुआत कब हुई? 2012 में। नंबर 1 इज फिनलैंड। इसके बाद देखो अगर यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा नेपाल की रैंकिंग 92 है और इंडिया की रैंकिंग मैंने आपको बताई दी है, दैट इज 144। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि विच स्टैंडर्ड व्हीकल विल बी अवेलेबल फॉर सेल फ्रॉम अप्रैल 2020 अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द सेंटर। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा वाला यहाँ पे ऐसा स्टैंडर्ड है जिसके अंदर क्या किया जा रहा है कि जो व्हीकल्स वगैरह हैं उनको लॉन्च करने की बात करी जा रही है।
आंसर क्या हो जाएगा, BS6। देखो आप लोग देखा होगा ना, आजकल एक्टिवा वगैरह या फिर बुलेट्स वगैरह जो नई वाली आ रही हैं, उसमें आप देखोगे जैसे ही बादल बादल होता है तो लाइट्स वगैरह अपने आप ऑन हो जाती है, देखा होगा ना। तो ये क्या है, ये जो लाइट्स वगैरह आपको नजर आती हैं, दिस इज BS6। BS का मतलब क्या है, भारत स्टेज, ये ध्यान रखिएगा, भारत स्टेज। और इसको लागू करने वाला सबसे पहला UT स्टेट कौन सा है, दैट इज नई दिल्ली। ठीक है, चलो अच्छा, नेक्स्ट देखो, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर एंटी करप्शन। एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर रिसेंटली देश में किसको यहाँ पे चुना गया है, किस चीज के लिए, फॉर एम्बेसडर के रूप में किसको चुना गया, एंटी करप्शन के लिए। आंसर बनेगा यहाँ पे PV सिंधु। PV सिंधु जो है वीजा के लिए भी, और साथ में इंटरनेशनल लेवल पर जो बैडमिंटन फेडरेशन है जिसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर के अंदर है, उसके भी हेड के रूप में इनको ही चुना गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखो, न्यू चेयरपर्सन BCCI, सिंपल वन, इसमें कुछ बताना ही नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना, चेयरपर्सन पूछा है मैंने, प्रेसिडेंट नहीं पूछा है, दो अलग चीजें होती हैं। अगर हम आपसे प्रेसिडेंट पूछते तो आंसर हो जाता है यहाँ पे सौरभ गांगुली, लेकिन मैंने आपसे सवाल किया है न्यू चेयरपर्सन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, आंसर हो जाएगा सुनील जोशी जी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट देखो, विच कंट्री वॉन द रिसेंटली हेल्ड विमेन T20 वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग इंडिया। भारत को हरा के कौन सा ऐसा देश है जिसने विमेन T20 कप जो है वो जीता है, आंसर विल बी ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से याद आया, मेंस का जो T20 का आयोजन होना था, इसको अभी हाल ही में पोस्टपोन किया है। इसका आयोजन भी कहाँ पर होना था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या बनेगी, कैनबेरा। करेंसी क्या रहेगी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। PM कौन हो जाएंगे, स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बनेगी ये चीज। अच्छा, अब क्लास को देखो एंड करने से पहले एक बार तो जरा लाइक कर देना, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम ये है, आज है सैटरडे, ठीक है, तो सैटरडे है तो आज आप लोगों के लिए लूसेंट के जो क्लासेस हैं उसको शेड्यूल किया है मैंने। लूसेंट के 100 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो आपको देखने को मिलेगी। टाइम क्या है, क्लास का लिंक क्या है, सारी चीजें सुबह 7 से 8 के क्लास में हम आपको बता देंगे। लाइव सेशन में आइएगा, हम आपको बता देंगे। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, क्या नाम है, करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से। सही जगह पे जुड़ोगे तभी आपको पूरी प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो प्लीज सही वाली जगह पर जुड़ना, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये है पेड बैच, ठीक है। आप में से जितने लोग ऐसे हैं जो स्टेट लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अभी तक अगर नहीं ज्वाइन किया है तो दिस इज द लास्ट अनाउंसमेंट, क्योंकि अब यहाँ पे कल से क्लासेस शुरू होने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर बैच के अंदर। अभी भी आपके पास मौका है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि देखो एग्जाम जो है वो तो गया नवंबर अक्टूबर में, है ना। अब नवंबर में जाएगा तो तब तक आप फुली प्रिपेयर भी तो होने चाहिए। तो अगर आप किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कोड क्या यूज करोगे, कृति 10। जब आप GS के लिए इस बैच को ज्वाइन करोगे, GS के सारे सब्जेक्ट्स हम ही पढ़ाने वाले हैं, तब यहाँ पर आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और साथ में हिंदी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स में मिल जाएंगे। ये आपका क्रैश कोर्स है जो स्टार्ट होने जा रहा है, तो प्लीज बी ऑन टाइम, समय से पहले इसको ज्वाइन कर लो। मैंने आपको बताया था कि 25 से शुरू होगा, तो आज तो इंट्रोडक्शन होगा, बट कल से इसमें क्लासेस जो है वो प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाएंगी। तो जितने ऐसे हैं जिन्होंने अभी नहीं ज्वाइन किया है, सोच रहे हैं कोई ना कल ज्वाइन कर लेंगे, परसों कर लेंगे, भाई देखो ये मौके बार बार नहीं आते। अब आप सोच रहे होगे कि नेक्स्ट वीक ज्वाइन करेंगे फिर क्लासेस छूट जाएंगे, तो इसलिए कह रहे हैं पूरे साल भर के लिए अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आपको सारी चीजें मिल रही हैं। अभी क्रैश कोर्स है, हो सकता है कल इसी कैटेगरी के अंदर स्टेट वालों के लिए हम अलग से GS का बैच लेके आ जाए। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग, एक बार में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि आपको भी मालूम है कोचिंग्स वगैरह में जाओगे तो 15,000 16,000 वो भी बंद है ना। तो 5,000 में अगर ये कोड यूज करने के बाद 10% ऑफ मिल रहा है, पूरे साल भर का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, सारे सब्जेक्ट्स, अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स, और क्या चाहिए, ठीक है। तो ये है आपके सामने। अच्छा, एक चीज और है, ये आपका GS का बेसिक से बैच चल रहा है। अब इसके बारे में देखो, वो वैसा वाला ना, क्लासेस शुरू हो गए। आप में से जितने ऐसे हैं जो SSC के लिए, रेलवे, DRDO, NDA और CDS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस इसमें हम GS पढ़ा रहे हैं, और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं लाइक मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये भी आपको इस पर्टिकुलर बैच में मिल जाएंगे। ये बैच आपके SSC कैटेगरी में है। कोड क्या यूज करोगे, कृति 10, सेम कोड रहेगा, और दिस इज द प्रोसेस। अब करना क्या है, पहला काम 7 बजे के क्लास में मिलना है, वहां पे हम आपको बता देंगे लूसेंट के क्लास की टाइमिंग्स क्या है, और मुझे प्लीज प्लीज ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे, ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं 7 से 8, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।